Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. Hope you had a great weekend. तो last week there were गणेश चतुर्थी, तो सबको गणपति बप्पा मोरया गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट वीक हमारे जैन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व था जिसको पर्युषण बोलते हैं। उसके बाद 7 दिन का होता है ये, उसके बाद 1 दिन का फास्ट होता है इन विच वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सो या दैट्स ऑल, लेट्स गो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक आज का। लेट्स स्टार्ट। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। पहले हम सोचे क्यूटेनियस भी डील कर लेते हैं, बट क्यूटेनियस उतना हमारे उसमें यूज़ नहीं आता। एक्चुअली सिस्टमिक भी उतना यूज़ नहीं आता, बट इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बटरफ्लाई मैलर रैश, जो हम लोग को क्लिनिकली कभी कभी हमारे क्लिनिक्स में या ऑनगोइंग ओपीडीज़ में दिख जाता है। सो ठीक है, तो वी विल डील विद इट। Now, systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disorder in which antigen-antibody complex become entrapped in the capillaries of most organs. These complex initiate the complement cascade and inflammation. The clinical presentation therefore may show evidence of single organ disease और वाइडस्प्रेड मल्टी ऑर्गन डिजीज़। या तो सिंगल ऑर्गन डिजीज़ भी दिख सकता है या तो वाइडस्प्रेड मल्टी ऑर्गन डिजीज़ भी दिख सकता है। इट मे ऑल्सो प्रेजेंट इन अ माइल्ड एपिसोडिक फॉर्म और अ रैपिडली प्रोग्रेसिव फॉर्म लीडिंग टू डेथ। या बहुत माइल्ड भी हो सकता है और बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है, जो कि डेथ कॉज कर सकता है। ओके, यंग वुमेन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। यंग वुमेन इन सेंस जो चाइल्ड गिविंग बर्थ वाली वीमेन होती हैं। 90% ऑफ पेशेंट आर विमेन एंड पीक इंसिडेंस इज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। द मोस्ट नोटोरियस फीचर ऑफ SLE इज़ द मैलर बटरफ्लाई रैश। ये हम आपको बताए थे कि ये दिखता है क्लिनिकली, but it does not establish a diagnosis. In fact, it is only one of a positive 11 clinical lab findings. 11 clinical lab finding में से एक है ये मैलर बटरफ्लाई रैश फॉर SLE. The American College of Rheumatology (ACR) requires that a positive serum ANA test followed by at least 4 of these 11 criteria may be present before a definitive diagnosis of SLE can be made. मतलब इन 11 में से एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए ताकि हम लोग SLE इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ ACR आर serositis, oral ulcers, arthritis, photosensitivity, blood disorders, renal disorders, anti-nuclear antibody positivity, immunologic disorder, neurologic disorder, malar lash and discoid rash। तो इसका न्यूमोनिक्स क्या है? सोप ब्रेन MD। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं, सोप ब्रेन MD। ओके, द 11 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू एस्टैब्लिश SLE, उसमें से 4 होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, नाउ द ओरल अल्सर्स आर रेड शैलो अल्सर मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन पैलेट एंड द मार्जिनल जिंजाइवा। तो इनके ओरल अल्सर्स जो अब अपना ओरल कैविटी पे आते हैं, क्योंकि एक क्राइटेरिया में ये भी था ओरल अल्सर्स। तो ये जो ओरल अल्सर्स होते हैं SLE वाले, वो रेड होते हैं और शैलो अल्सर्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिकली रेड और शैलो अल्सर्स, एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन पैलेट और द मार्जिनल जिंजाइवा। Okay, the oral lesion will take the form of a non-ulcerated inflammatory area or a line of inflammation. तो ये क्या करते हैं? एक inflammatory area या line of inflammation बनाते हैं जो ये oral lesions होते हैं। ठीक है, मार्जिनल जिंजाइवा के अराउंड या फिर पैलेट के अराउंड। और जब ये मार्जिनल जिंजाइवा के अराउंड बनाते हैं तो इट विल मिमिक अ मार्जिनल जिंजाइटिस। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लामेटरी बैंड या इन्फ्लामेशन एरिया दिखेगा तो मार्जिनल जिंजाइटिस जैसा ही दिखेगा, वो रेडिश मार्जिनल जिंजाइवा। नाउ द आर्थराइटिस, पेनफुल जॉइंट एंड माइल्ड स्वेलिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली 90%। मतलब 90% ऑफ केसेस में
90% जो वेमेन अफेक्टेड है या फिर जो भी पेशेंट अफेक्टेड है, उस 90% ऑफ केसेस में आर्थराइटिस तो होना ही होना है. Arthritis is painful joint and mild swelling. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.